हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे एस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वापस लेके आया हूँ आपके सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, राजस्थान सीईटी के लिए, ठीक है। और सीईटी के एग्ज़ाम्स के अभी 2 दिन शेष है, मात्र 2 दिन। और 2 दिन में आप सब है ना पीवाई की क्वेश्चंस ही निकाले। अभी थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यू ही निकाले, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर ही निकाले। और ये जो क्लास है टोटल बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही हैं टोटल, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी ओर मिलाने के लिए, अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए दूत भेजे थे, उनका सही क्रम क्या है? जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। मानसिंह, जलाल खान, टोडरमल, भगवंत दास। जलाल खान, टोडरमल, मानसिंह, भगवंत दास। टोडरमल, जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास। तो अकबर द्वारा जब भेजा है तो सबसे पहले अकबर ने भेजा था आपके जलाल खां को, ठीक है। उसके बाद भेजा था मानसिंह को, उसके बाद भेजा भगवंत दास को और उसके बाद भेजा था टोडरमल को। तो यहाँ पे जो आपके सही हो जाएगा, 1 नंबर वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये दूत वाला क्वेश्चन ये सबसे अधिक बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सी बार 99% चांसेस हर एग्ज़ाम में होता है कि ऐसा ही क्वेश्चन बने, ठीक है। ये क्रम ही पूछता है इसमें हमेशा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पुलिस सुपरिटेंडेंट के आदेश से नानक भील को डाबी में 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई? डाबी कांड कहाँ हुआ था? किस आंदोलन के अंतर्गत हुआ था डाबी का वाला कांड? तो ये आपके हुआ था बूंदी वाले आंदोलन में, ठीक है। बूंदी या कांगड़ तो आप बरड़ आंदोलन बोला जाता है इसको, बरड़, ठीक है। तो इस में कौन सा पुलिस सुपरिटेंडेंट था जिसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था और उसके अंदर नानक जी भील शहीद हो गए थे? तो कौन था वो? अमर सिंह, लेनार्गन, इकराम हुसैन और LW रेनॉल्ट। तो पुलिस सुपरिटेंडेंट था उस समय इकराम हुसैन, इसी ने गोलियां चलाने की अनुमति दी थी। और उस समय नानक जी भील और इनके साथ एक और था जिसका नाम था देवालाल, ठीक है, देवालाल। दोनों ही उसके अंदर शहीद हुए थे, ठीक है। दोनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। और नानक जी भील जब शहीद हुए थे तब उन्होंने उनकी याद में एक झंडा गीत गाया था भणकेलाल माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन AISPC किस स्थान पर आयोजित किया था जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख हो और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का है, उनको ही स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। AISPC यानी अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन 1945-46 किस स्थान पर आयोजित हुआ था? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। तो AISPC जो सम्मेलन था वो 1945-46 के अंदर उदयपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था आयोजित? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने कहा था कि ये महल मानव नहीं है, प्रेतों द्वारा बनाए गए महल लगते हैं, ठीक है। ये कथन जो किस दुर्ग महल के बारे में कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने? तो पहला है तारागढ़ अजमेर, दूसरा बूंदी दुर्ग, तीसरा जूनागढ़ बीकानेर और चौथा ऑप्शन है लोहागढ़ भरतपुर। तो रुडयार्ड किपलिंग ने जो ये कहा था बूंदी दुर्ग के लिए। किसके लिए? बूंदी दुर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक नाम है, किसके नाम है ये? गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक। मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम और मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। तो ये जो नाम है ये सब है जोधपुर के अंदर दुर्ग है, उसके अंदर तोपें रखी गई है, उन तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? विमल शाह ने बनवाया था जो
जैन मंदिर वो कहाँ पे स्थित है? रणकपुर, पाली, ओसियां और देलवाड़ा। तो विमल शाह द्वारा निर्मित मंदिर जो है जैन मंदिर वो है देलवाड़ा में, ठीक है, देलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में। मानसिंह प्रथम की याद में इसका निर्माण करवाया गया, रानी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया था, इसमें सुंदर गरुड़ मंडप है और मंदिर आमेर में स्थित है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर मानसिंह प्रथम की याद में नहीं बनाया था इस मंदिर को, ये पहला वाला गलत हो जाएगा। आजकल मतलब कि कौन सा कथन सही है गलत है और मिलान करो, इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ट्रेंड काफ़ी बदल चुका है, सीधा सीधा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर सीधा पूछ लेते कि श्री जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो डायरेक्ट अपने को पता है कि रानी कनकावती ने। लेकिन अब जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी तभी अपने को ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देख लो, ये न्यू ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है आजकल, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर स्थित है। अब मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है? दौसा के अंदर है, लेकिन अब इसमें मार्ग दे रखे हैं, कौन से मार्ग के ऊपर स्थित है मेहंदीपुर बालाजी? तो आगरा जयपुर मार्ग, आगरा कोटा मार्ग, आगरा दिल्ली मार्ग और जयपुर टोंक मार्ग। तो मेहंदीपुर बालाजी जो हैं आपके वो आगरा जयपुर मार्ग पर स्थित है। कहाँ है? आगरा जयपुर मार्ग पर। अगला क्वेश्चन देखो, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी। मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? अलवर की मूसी महारानी की जो छतरी है वो आपके 80 खंभों की छतरी है। कितने की है? 80 खंभों की। तो महाराजा बख्तावर सिंह, महाराजा मंगल सिंह, महाराजा जय सिंह और महाराजा विनय सिंह। तो मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, महणसर प्रसिद्ध हैं। महणसर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए, सती माता मंदिर के लिए, मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए और 360 खिड़कियों की हवेली के लिए। तो महणसर जो हैं वो आपके प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए। किसके लिए? सोने की चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? किशनगढ़ शैली की बात हो रही है, ठीक है, बनी ठनी वाली। तो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह, राजा सावंत सिंह, राजा प्रताप सिंह। तो ये जो स्वर्णिम युग है किशनगढ़ का वो आपके था राजा सावंत सिंह जी का कार्यकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? बू गांव, ये नागौर के अंदर बू गांव है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पेच वर्क के लिए, मिट्टी के बर्तन व खिलौनों के लिए, जूट पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए। तो बू गांव जो है आपके मिट्टी के बर्तन व खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भांड, ढोली, मांगलियार, यानी कि भांड, ढोली, मांगलियार राजस्थान के हैं। क्या है ये? पारंपरिक लोक संगीतकार हैं या लोक कला या धार्मिक समूह हैं या खिलाड़ी है? तो भांड, ढोली और मांगलियार जो है अपने पारंपरिक लोक संगीतकार हैं, पारंपरिक लोक संगीतकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, संत दरियाऊजी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? ये क्वेश्चंस भी बहुत सी बार पूछा गया। ये रामसनेही संप्रदाय की जो 4 शाखाएं हैं उनको अच्छे से याद रख लेना, उनके प्रवर्तकों को नाम अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो रामसनेही संप्रदाय किस शाखा के प्रवर्तक थे? संत दरियाऊजी। सापरा, सिंहथल, रेण और खेड़ापा। तो ये थे आपके रेण के। कहाँ के? रेण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। बिरांटिया खुर्द कहाँ है? ये बिरांटिया ये है आपके ब्यावर जिले में, ठीक है। कहाँ है? ब्यावर। पहले अजमेर में आता था, अब नए जिले बन गए तो ये आपके ब्यावर में आता है। तो ये किससे संबंधित मेला भरता है यहाँ पे? पूरिया बाबा, तेजाजी, रामदेव जी और खेतेश्वर जी। तो बिरांटिया खुर्द में आपके रामदेव जी का मेला भरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणगौर का त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है, यानी कि गणगौर का त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? 14 दिन, 15 दिन, 17 दिन और 18 दिन। तो गणगौर का जो त्यौहार है वो आपके 18 दिन तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
पानेरी, छड़ीदार, छाबदार और जांगड़। तो मेवाड़ के महाराणा के जो पगड़ी बांधता था उसे छाबदार कहते थे। क्या कहते थे? छाबदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है पश्चिमी दिशा। पश्चिमी दिशा को अपने राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? आफरणो, अटानो, अगुणो और अथुणो। तो पश्चिमी दिशा को जो है राजस्थानी भाषा में अथुणो बोला जाता है। ठीक है, अथुणो को मतलब जिस तरफ सूर्य अस्त होता है। ठीक है, तो सूर्य अस्त पश्चिम में ही होता है। और अगुणो जो है ये अपने सूर्योदय होता है जो पूर्व को बोला जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी दिशा को अथुणो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सती रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? सती रासो के सूर्यमल मिश्रण, सारंगधर, दलपत विजय और जाल। तो सती रासो ग्रंथ के लेखक थे आपके सूर्यमल मिश्रण। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां है? बोलियों में से भी एक क्वेश्चन 100% आएगा। रांगड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां है ये? बागड़ी, मालवी, हाड़ौती और मेवाड़ी। तो रांगड़ी और निमाड़ी जो है आपके मालवी की उपबोलियां हैं। किसकी हैं? मालवी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्राएं मिली? ठीक है, किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्राएं मिली, पंचमार्क प्राप्त हुए थे? ठीक है, कहाँ से हुए थे चांदी की मुद्रा के पंचमार्क? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है, ध्यान रखना, ये ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ से है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो चांदी की मुद्रा के पंचमार्क कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे आपके बेराट से। कहाँ से? बेराट से। 4 नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? कौन से शिलालेख में कहा है कि चौहान जो है वत्स गोत्र ब्राह्मण है? चिरवा शिलालेख, ऋषि श्रृंगी का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख और अपराजित का शिलालेख। तो वत्स गोत्र जो ब्राह्मण बताया था चौहानों को, वो बताया था बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में ही उल्लेख होता है उसका, वो कौन सा नगर है भाई? करकोट, रेड, मध्यमिका या नगरी विराटनगर। तो महाभारत और महाभाष्य दोनों में जो उल्लेखित है वो है आपके मध्यमिका। कौन है? मध्यमिका नगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था? मेदपाट। ठीक है, कौन सा क्षेत्र कहलाता था? मेदपाट। और इसको प्रागवाट भी कहते थे। क्या कहते थे? मेदपाट, प्रागवाट। ठीक है, बताइए। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और मेरवाड़ा। तो मेदपाट और प्रागवाट कहते थे आपके मेवाड़ को। किसको? मेवाड़ को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? गुहादित्य, महेंद्र द्वितीय, कालभोज और अल्लट। तो बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो था आपके कालभोज। क्या था? कालभोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपूताना का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? पूरे राजपूताना से ही पूछ रहा है क्वेश्चन कि जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार थी वह प्रथम शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह, हर राय भाटी, महाराणा अमर सिंह और बारमल। तो राजपूताना का जो प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो था आपके बारमल। कौन था? बारमल। और यही अगर मेवाड़ के बारे में पूछते ना कि मेवाड़ में सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो आपके अमर सिंह जी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे? राठौड़ राजवंश मारवाड़ के संस्थापक कौन थे? जयचंद, राव सिंहा, राव जोधा, राव मांगदेव। तो राठौड़ राजवंश के संस्थापक हो जाएंगे आपके राव सिंहा। 2 नंबर सही हो जाएगा, राव सिंहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? एजीजी। कौन था भाई? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन था राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लॉकेट, कर्नल ईडन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? महाशिवरात्रि का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? हनुमानगढ़, करौली, झालावाड़
और जालोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके करौली। कहाँ होता है? करौली। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। बांगड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध हैं। बांगड़ के धनी किसे कहा जाता है? संत किरोड़ी बाबा, संत गणेश नारायण जी, संत महावीर जी और शक्कर पीर बाबा। तो इसका सही हो जाएगा आपके आंसर बांगड़ के धनी आपके शक्कर पीर बाबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? कौन सा आभूषण है जो नाक में नहीं पहना जाता है? ठीक है, फीणी, खीवण, लाखिणी और बेसरी। तो इसके अंदर आपके फीणी नाक में पहना जाता है, खीवण भी पहना जाता है, लाखिणी जो है आपके ये कलाई में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? कलाई में। ठीक है, और बेसरी भी आपके नाक का आभूषण है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, नाक का नहीं है तो लाखिणी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नृत्यों का हृदय व नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? नृत्यों का हृदय और सिरमौर किसको कहा जाता है? घूमर, गणगौर, कुड़ला और तेरह ताली। तो नृत्यों का हृदय व सिरमौर है घूमर। क्या हो जाएगा? घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलुमंड में हुआ, फलोदी में हुआ, लेकिन वह हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते थे। तो वो राजस्थान के जो मूल लोक देवता थे कोलुमंड फलोदी में उनका जन्म हुआ था और वह हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते थे। कौन थे वो? इल्लो जी, रूपनाथ जी, तेजा जी और देवनारायण जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके रूपनाथ जी। कौन? रूपनाथ जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जैसलमेर जिले से संबंधित मेला नहीं है। जैसलमेर से संबंधित नहीं है मरु महोत्सव, चुंगी तीर्थ मेला, चन्नी चेरी मेला और रामदेवरा का मेला। तो ये मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में होता है, चुंगी तीर्थ भी जैसलमेर का है और रामदेवरा भी है, लेकिन चन्नी चरी 3 नंबर से हो जाएगा, ये आपके जैसलमेर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन ढूंढना है। गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है। तो ये आपके सही हो जाएगा, गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है। और सांचौर में गोगा जी का मंदिर है जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये भी। और गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये गलत है। गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार नहीं माना जाता है। गोगा जी को है ना आपके शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका? शेषनाग का। ठीक है, और गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव में हुआ। बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर वाला, यानी गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार नहीं शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। घोरादाई की छतरी किस स्थान पर स्थित है? घोरादाई कहाँ है इसकी स्त्री? बताइए, छतरी कहाँ है? जालोर, उदयपुर, बाड़मेर और जोधपुर। तो घोरादाई की छतरी आपके जोधपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला बाटाड़ू का कुआं किस जिले में है? बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने किस जिले में स्थित है? सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने कहाँ हैं? नागौर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी। तो सर्वाधिक जो कारखाने हैं वो है आपके चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल के अंदर हुई थी? ट्रियासिक, जूरेसिक, टर्शियरी और क्रिटेशियस। तो हाड़ौती के पठार की जो उत्पत्ति है वो क्रिटेशियस काल में हुई थी। ठीक है, कब हुई? क्रिटेशियस काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना बनाई गई? जवाई बांध में छापी परियोजना, सही परियोजना, पीपलाद परियोजना और ओरई परियोजना। तो जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए सही परियोजना चलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह जी ने जोधपुर की सेना को 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर राजकीय सेना को पराजित किया था? आसोप, कूलर, बिथोड़ा और खेजड़ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिथोड़ा। ठीक है, 3 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों को साथ दिया था? कौन थे भाई? मुगल मारवाड़ संघर्ष के दौरान महाराणा राठौड़ों का साथ दिया था। महाराणा कर्ण सिंह,
महाराणा जग सिंह, महाराणा जय सिंह और महाराणा राज सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके महाराणा जय सिंह। ठीक है महाराणा जय सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन था? वैवाहिक संबंध किसने स्थापित करे थे मुगलों के साथ सर्वप्रथम? चौहान, राठौड़, कछवाहा और गुहिलोत। तो वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम कछवाहा वंश ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीमूचाणा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? नीमूचाणा कांड के समय महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा तेज सिंह, महाराजा विनय सिंह और महाराजा जय सिंह। तो अलवर का शासक था नीमूचाणा कांड के समय महाराणा जय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामा, नाथा, छज्जू, सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? रामा, नाथा, छज्जू, सेफू किस शैली से संबंधित हैं? अलवर, जोधपुर, मेवाड़ और जयपुर। तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ, लालदासी, दादू और विष्णोई। तो नगला पीठ जो है आपके लालदासी संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोत, आकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पोत, आकर, सरी ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? नाक में, कानों में, गले में और पैरों में। तो पोत, आकर और सरी ये है आपके गले में पहने जाते हैं। ठीक है, गले में। ये RS प्री का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RS प्री में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? कोटा में दशहरा मेला लगता है और बहुत प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में सब कोटा का दशहरा मेला सबसे प्रसिद्ध है। तो ये किस शासक के शासनकाल में ही लगना प्रारंभ हुआ था? माधो सिंह, उम्मेद सिंह, राम सिंह और दुर्जय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधो सिंह। किसके कार्यकाल से? माधो सिंह के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केंद्र ओजियाना किस जिले में स्थित है? पुरातत्व सर्वेक्षण केंद्र ओजियाना किस जिले में है? जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो ओजियाना हो जाएगा आपके भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राजपूत ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया था? कौन सा राजपूत था जिसने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया था? ठीक है, महाराणा प्रताप, मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन और सुल्तान देवड़ा। तो अकबर के साथ जो युद्ध नहीं किया था वो थे आपके मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, इन्होंने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास कैसी लगी आप सबको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और क्लास को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लासेज है, इसमें से आपके एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।